हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है असम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी नीट के सिलेबस का क्विक रिवीजन करते हैं, पूरे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और उनकी लाइफ साइकिल क्या है इस बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में विटेकर, और इन्होंने क्लासीफाई किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमैलिया और प्लांटी में। आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं क्या पढ़ना है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म के बारे में। और जो पहले का क्लासिफिकेशन था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, वो ओनली यूज़ करते थे ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे हैबिट्स, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ। ऐसे जो कैरेक्टर दिखते थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे। दे वेयर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, और ये बेस्ड थे वेजिटेटिव कैरेक्टर पे या एंडोसियम के स्ट्रक्चर पे, ये जो दिया गया था लिनियस के द्वारा। इस सिस्टम को कहा गया आर्टिफिशियल सिस्टम, और ये सिस्टम इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि ये सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम जो था, ये इक्वल वेटेज दे रहा था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। जहाँ तक हम जानते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है ईजिली अफेक्ट होता है इन्वायरमेंट से। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, जॉर्ज वेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। इन्होंने नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का दिया और एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ ऑल्सो इंक्लूड किया इन्होंने इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। और जो एट प्रेजेंट टाइम में चल रहा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर जो होते हैं इनको नंबर एंड कोड के फॉर्म में रखा जाता है। इस तरह से एक साथ हम लोग 100 से ज़्यादा कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं, और ये हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज नाउ easily carried out using computer is based on all observable characteristic. Next to class third, cytotaxonomy that is based on a cytological information, जो कि cytological information पे बेस्ड था, like chromosome number, structure, behavior. जो अगला था chemotaxonomy that uses the chemical constituent of plant to resolve confusion. ये प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पे बेस्ड था। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं एल्गी। एल्गी के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं जो इस बुक में दिया गया है। एल्गी जो होती है क्लोरोफिल बेरिंग होती है, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंपल होते हैं, थायराइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और लार्जली एक्वाटिक होते हैं, बहुत फ्रेश वाटर और मरीन होते हैं। ये पाए जाते हैं वैरायटी ऑफ हैबिटेट में, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड। सम आर आल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, लाइकेन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, या एनिमल के साथ अगर ये एसोसिएशन में है तो एग्जाम्पल है ऑन स्लॉथ बियर। जो फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। इनकी जो फॉर्म और साइज है बहुत वेरी करती है, रेंज करती है। कॉलोनियल फॉर्म जैसे वॉलवॉक्स हो गया, जैसे फिलामेंटस फॉर्म येलोथ्रिक्स और स्पायरो वगैरह हो गया। मेरीन फॉर्म में आते हैं केल्प्स, जो फॉर्म करते हैं मैसिव प्लांट बॉडीज। एल्गी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। इनमें तीनों मेथड पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन के। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस, और वो थैलस में डेवलप हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमन इसमें है जूस्पोर,
बाय फ्लैशलेट होते हैं, मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट से होता है। दिस गैमेट कैन बी फ्लैशलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। एग्जाम्पल है यूरोथ्रिक्स, फ्लैशलेटेड एंड सिमिलर इन साइज मतलब मोटाइल एंड सिमिलर इन साइज। या एग्जाम्पल इसका है यूरोथ्रिक्स, या नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैशलेटेड बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पाइरो वगैरह। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इसे कहते हैं आइसोगैमस। नेक्स्ट जो आता है आइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोराइना, स्टर्मेज एंड आइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल गैमेट, स्टर्मेड oogamous। एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। वॉल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स का फिगर है, नीचे आ जाता है आपका लेमिनेरिया फिकस डिक्टियोटा, और ये रेड एल्गी है पोरफायरा पॉलीशिफोनिया, ये ब्राउन एल्गी और ये ग्रीन एल्गी वॉल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स। एल्गी जो होते हैं यूज़फुल होते हैं ह्यूमन के कई तरीके से। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है अर्थ पे, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो एल्गी ही करती है 50%। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है दे आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। मेनी स्पीसीज होती हैं पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम, और 70 से ज़्यादा मैरीन एल्गी का यूज़ किया जाता है एज ए फूड की तरह। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो होते हैं, जिसका एग्जांपल है एल्जीन ब्राउन एल्गी और कैराग्रीन रेड एल्गी में जो कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है। एक और आप लोग जानते हैं वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम सिलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, इनका यूज़ किया जाता है ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन फॉर आइसक्रीम एंड चिली में इनका यूज होता है। क्लोरेला है यूनिसेलुलर का रिच इन प्रोटीन होता है, फूड सप्लीमेंट में यूज़ करते हैं जो स्पेस ट्रेवलर ले जाते हैं। एल्गी को डिवाइड किया गया है 3 मेन क्लास में, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी में जिसमें क्लोरोफिल या क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, कॉलोनियल यूनिसेलुलर फिलामेंटस होते हैं। क्लोरोफिल ए और बी डोमिनेंट पिगमेंट होता है इनमें। पिगमेंट जो होते हैं लोकलाइज होते हैं डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट साइज के होते हैं, डिस्क्वायर्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप्ड स्पाइरल और रिबन इन डिफरेंट स्पीसीज में। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेड बॉडीज कॉल्ड पैरिनॉइड। जो स्टोरेज बॉडी होता है पैरिनॉइड होता है और वो लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पैरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सम एल्गा में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ एल्गी जो होते हैं स्टोर करते हैं फूड का ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में। ग्रीन एल्गी जो होते हैं रिजिड सेल वॉल होती है, इनर लेयर जो होती है सेलुलोज की बनी होती है और जो आउटर लेयर होती है पेक्टोज की होती है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट चलते हैं, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस ऊगैमस होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं उस वजह से होता है। इसके एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का फियोफाइसी जिन्हें ब्राउन एल्गी कहते हैं। मैरीन हैबिटेट में ये पाए जाते हैं मोस्टली। साइज और फॉर्म इनका डिफरेंट वरी करता है। कुछ सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म लाइक एक्टोकार्पस से प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म जैसे केल्प्स में डिफरेंट वैरायटियाँ पाई जाती हैं, 100 मीटर तक के पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए सी और कैरोटीनाइड इसमें होता है एंड जेंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है। कलर इनका ओलिव ग्रीन से
शेड होता है, वेरियस शेड ऑफ ब्राउन, डिपेंड करता है कि इनमें जैंथोफिल का अमाउंट क्या पाया जाता है। फिकोजेंथिन प्रोटीन में पाया जाता है फिकोजेंथिन। फूड जो स्टोर होता है एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटॉल। Vegetative cell have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algine। जो वेजिटेटिव सेल होती है सेलुलोजिक वॉल की यूजुअली जो कवर्ड होती है जिलेटिन कोटिंग से, जिसे एल्जीन कहते हैं। प्लांट बॉडी जो होती है इनकी अटैच होती है सबस्टेशन से, होल्ड फास्ट के सपोर्ट से। स्टाक पाया जाता है जिसे स्टिप कहते हैं, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो होता है उसे फ्रॉन्ट कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका स्पोर के फॉर्म में होता है। वाई फ्लैजलेट जो स्पोर होता है पियर शेप का होता है, और टू अनइक्वल लैटरली अटैच फ्लैजला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी एनाइसो और ओगैमस होता है। वाटर बॉडी या ओगोनियम में होगा। गैमेट जो होते हैं पैरीफॉर्म पियर शेप्ड होते हैं, टू लैटरली अटैच फ्लैजला। और सेक्सुअल में जो होता है टू अनइक्वल होता है, सेक्सुअल में इक्वल होता है, लैटरली अटैच होता है। एग्जाम्पल है इसके एक्टोकार्प, डिक्टियोटा, लेविनेरियस, ऑर्गेसम, फ्यूगस। चलिए रोडोफाइसी पे आते हैं। रेड एल्गिन ये कहते हैं, इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है रेड पिगमेंट आर फाइको एरिथ्रिन मरीन होते हैं। ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशियन में भी पाए जाते हैं और द सरफेस पे भी पाए जाते हैं। ओशियन में यहाँ पे पाए जाते हैं एकदम डीप में, जहाँ पे लाइट बहुत कम पहुँचती है, पेनिट्रेट कर पाती है। मोस्ट ऑफ रेड एल्गी जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें जो फूड होता है स्टोर्ड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जो सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका जो होता है नॉन मोटाइल स्पोर से होता है। सेक्सुअली भी होता है नॉन मोटाइल स्पोर से। एक टेबल है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा इसे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऊगैमस होता है रेड एल्गी में, accompanied by complex post fertilization development। द कॉमन मेंबर जो होते हैं इसके पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, ग्लाइसिरेलिया, जिलेडियम होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का पॉइंट जो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में आते हैं मॉसेस और लीवर रॉड्स जो कॉमनली ग्रो करते हैं सैडी एरिया में, हिल्स में। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं राइजोफाइट, एक लीवर रॉट मर्केंसिया का एग्जांपल है। फीमेल और जो बी ऑप्शन है वो मेल का है। स्ट्रक्चर को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट फिगर जो थोड़ा शो कर रहा है एक मॉस है फ्यूनेरिया, जिसके गैमेटोफिटिक और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दिखाया। मेन रूट राइजोफाइट, गैमेटोफ लीव्स गैमेटोफाइट में आते हैं। सीटा एंड कैप्सूल जो इसके स्पोरोफाइट में आते हैं। स्फैग्नम एक गैमेटोफिटिक प्लांट का आर्किगोनियल ब्रांच, एंथेरिडियल ब्रांच। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन ए सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ज़मीन पे तो ग्रो करते हैं, रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है इन लोगों को, इसीलिए इन्हें कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। They play an important role in plant succession on bare rocks। प्लांट सक्सेशन में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। इनमें पाया जाता है अटैच होते हैं सबस्टेशन से बाय यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड की हेल्प से अटैच होते हैं सबस्टेटम से। दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाती। इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट की वो फ्लैट होती है। प्रोड्यूस करते हैं गैमेट।
गैमेटोफाइट उन्हें कहते हैं। सेक्स ऑर्गन जो होता है इनका मल्टी सेलुलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होती है आर्किगोनिया कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम जो होता है वाई फ्लैजिलेटेड होता है। जो आर्किगोनिया होता है फ्लास्क शेप का होता है और एक सिंगल एग को प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों रिलीज एंथ्रीडिया जो होता है रिलीज होता है वाटर में और जाके कांटेक्ट में आता है आर्किगोनिया के, जहाँ पे इनका फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट में तुरंत ही रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है या मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। ये प्रोड्यूस करता है पहले एक मल्टी सेलुलर बॉडी जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। जो स्पोरोफाइट कहते हैं नॉट अ फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। ये फ्री लिविंग नहीं होता है स्पोरोफाइट, ये अटैच होता है गैमेटोफाइट से और अपना खाना पानी इससे लेता है। नरिशमेंट इसका प्रोवाइड करता है गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का। कुछ सेल जो होती हैं स्पोरोफाइट के इसमें होता है रिडक्शन डिवीजन और प्रोड्यूस करती हैं हैप्लॉइड स्पोर, ये गैमेटोफाइट का। ब्रायोफाइट का जो होता है लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट होता है और ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है। Some mosses provide food for herbaceous mammals, bird and other animals. एक स्पीसीज का जो स्पैगनम प्रोवाइड करता है पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट लैब मटेरियल। Mosses along with lichen are the first organism to colonize rock and are a great ecological. लाइकेन के साथ मिलके मॉसेस वो ब्रायोफाइट थे जो रॉक को कॉलोनाइज किया और इन्होंने एक ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है इसलिए वजह से इनका। सम मॉसेस फॉर्म dense mat on the soil. They reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. Bryophyte are divided into liver rot and mosses. liver rot के बारे में हमें पढ़ना है। liver rot भी वही सैडी moist bank of stream, marshy ground, damp soil, bark of tree and deep in the wood, ये ग्रो करते हैं ऐसी जगहों पे, नमी वाले छाँवदार वाले जगहों पे। प्लांट बॉडी जो होती है इनकी थैलॉइड होती है। एग्जाम्पल मर्केंसिया, अपने मेल और फीमेल पार्ट फिगर को देखा ही था। थैलस जो होता है डॉर्सिमेंटल एंड क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्टेशन, मतलब क्रीपिंग जमीन से चिपका रहता है। लीफी मेंबर्स हैव a tiny leaf-like appendages and two row on the stem-like structure. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है। थैलाई और फॉर्मेशन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे जीमा कहते हैं। जीमा जो होता है ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होता है जो डेवलप करता है इन स्मॉल रिसेप्टेकल का जीमा कप जो लोकेटेड होती है थैलाई पे। जीमा जो होती है पेरेंट बॉडी से डिटैच होती है और जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस फ्रॉम आइदर ऑफ द सेम और डिफरेंट थैलाई, या तो सेम मेल थैलाई फीमेल थैलाई से प्रोड्यूस हो या एक ही पे हो जाए या अलग अलग। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट करता है फूड सीटा एंड कैप्सूल में और मियोसिस के बाद स्पोर प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल के अंदर विद इन द कैप्सूल। These spores germinate to form a new free living gametophyte और ये जर्मिनेट होके एक नए गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। नेक्स्ट अब इसमें पढ़ेंगे ब्रायोफाइट में हम मॉसेस की जो लाइफ साइकिल बता रहा है डोमिनेंट होती है वो गैमेटोफाइट होती है। दो स्टेज पाए जाते हैं इसमें। पहला जो होता है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा जो होता है लीफी स्टेज। जो प्रोटोनीमा होता है ये डायरेक्टली अटैच होता है ये डायरेक्टली डेवलप होता है फ्रॉम ए स्पोर। क्रीपिंग होता है ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। जो लीफी स्टेज है डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लैटरल बड but they consist of upright cylinder axis bearing spirally arranged leaf। ये अटैच होते हैं सॉइल से भाई मल्टी सेलुलर राइजोइड से। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें फ्रेगमेंटेशंस एंड बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्स ऑर्गन एंड 3D ऑर्गन ये प्रोड्यूस करते हैं एट द एपेक्स ऑफ ए लीफी शूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप होता है इन स्पोरोफाइट में, जिसमें होता है फूड सेट और कैप्सूल। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट दैन दैट इन लिवर रॉट। कैप्सूल जो होते हैं स्पोर को कंटेन करते हैं। स्पोर फॉर्म होते हैं मियोसिस के बाद, आफ्टर मियोसिस होती है फिर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जाम्पल हैं मॉसेस के फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम। टेरिडोफाइट अगला पॉइंट जो हमारा है, इनमें आते हैं हॉस्टेल और फन। मेनली इनका यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पस और एज ए सॉइल बाइंडर की तरह। फ्रिक्वेंटली ग्रो कराया जाता है इनको ऑर्नामेंटल के लिए ही। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट पॉसेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर टिश्यू पाया गया, और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉयड या स्पोरोफिटिक होती है, जो डिफ्रेंशिएट होती है ट्रू रूट, स्टेम और लीव में। दिस ऑर्गन पोसेस वेल डिफ्रेंशिएट वेस्कुलर टिश्यू। लीव जो होती है टेरिडोफाइट में स्मॉल होती है, माइक्रोफाइल, जैसे स्लेजिनेला हो गया, या लार्ज मैक्रोफिल जिन्हें कहा जाता है लार्ज लीफ फर्न में पाई जाती है। स्पोर जो करते हैं बियर करते हैं स्पोरेंजिया को, जो अटैच होता है लीफ लाइक अपेंडेजेस से, जिसे कहते हैं स्पोरोफिल। कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल होता है स्ट्रक्चर बनाता है जिसे स्टोबिलाई या कोन कहते हैं, जैसे सेलेजिनेला और इक्विसिडम में पाया जाता है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं स्पोर को, मियोसिस होता है स्पोर मदर सेल में, उसके बाद स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर जर्मिनेट करते हैं गिविंग राइज टू इनकॉन्शियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, जिन्हें प्रोथैलस कहा जाता है। कुछ फिगर यहाँ पे दिया है, सेलेजिनेला, इक्विसिटम, फॉर्न, सल्विनिया ये हो गया, फॉर्न ये है सेलेजिनेला का फिगर, और ये हो गया इक्विसिटम स्टेबुलस, नेक, इंटरनोड, ब्रांच और राइजोइड। आगे बढ़ते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इस वजह से इनका जो जियोग्राफिकल रेंज में जो ये लिमिटेड ही पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट जो होते हैं बियर करते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया आर्किगोनिया में। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो डोमिनेंट फेज है इसमें। मेजॉरिटी में क्या होता है ऑल स्पोरा सिमिलर काइंड होमोस्पोरस जिसे कहा जाता है, जो स्पोर होते हैं एक ही तरह के होते हैं, होमोस्पोरस कहा जाता है। कुछ जनरा आती है जैसे सेलेजिनेला और साल्विनिया के प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के स्पोर, हेट्रोस्पोर इन्हें कहा जाता है, माइक्रो लार्ज या माइक्रो स्मॉल स्पोर। इसलिए सेलेजिनेला और साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस कैटेगरी में आते हैं। मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं और गिव करते हैं फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से मेल और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, कुछ समय के लिए ये स्पोरोफाइट पे ही रहती है। जाइगोट डेवलप करता है यंग एम्ब्रियो में, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही। दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसीडर्ड ए इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन।
टेरिडोफाइट को क्लासीफाई किया जाता है 4 क्लास में। सिलोप्सीडा जिसमें सिलोटम आते हैं, लाइकोप्सीडा जिसमें स्लैजिनेला, लाइकोपोडियम आते हैं, स्पिनोप्सीडा जिसमें इक्विसिडम आते हैं, ड्रायोप्टेरोप्सीडा जिसमें ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम आते हैं, जिसे वॉकिंग फॉर्म भी कहा जाता है, फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो ग्रीक वर्ड जिम्नोस नेक्ट स्पर्मा सीड से लिया गया है। मीडियम साइज ट्री पाए जाते हैं इसमें, टॉल ट्री और श्रब्स पाए जाते हैं। जो सीड डेवलप होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कवर नहीं होती है, नेक्ट ही होती है। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल एंड रीमेन एक्सपोज। जो सीड बनता है वो भी एक्सपोज ही रहता है। जिम्नोस्पर्म नाम इनको यहीं से मिला है। जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है सिकोया रेडवुड ट्री, सिकोया के नाम से जाना जाता है। रूट जो होता है जनरली ट्रैप रूट होता है। कुछ रूट में इनके फंगल एसोसिएशन पाया जाता है, जैसे माइकोराइजा पाइनस के साथ हो गया। साइकस की जो स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं कोरोलॉइड एसोसिएशन करती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। स्टेम जो होता है इनका अनब्रांच होता है साइकस में, और ब्रांच होता है पाइनस और सिड्रस में। लीव इनके सिंपल कंपाउंड पिनेटली भी पाए जाते हैं। अडॉप्ट करते हैं हाई टेम्परेचर एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए। इनके लीव्स इन कोनिफर्स में क्या होता है, सो नीडल लाइक लीव्स होते हैं, रिड्यूस करते हैं सरफेस एरिया को। थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं, 2 तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो और मेगा। स्पोरेंजिया में ही प्रोड्यूस होते हैं स्पोर। ये अरेंज होते हैं एक कॉम्पैक्ट स्टोबिलाई कोन में। स्टोबिलाई जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इन्हें मेल स्टोबिलाई कहते हैं। माइक्रोस्पोर डेवलप करता है मेल गैमेटोफाइट में, जो हाईली रिड्यूस होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल होते हैं, और रिड्यूस गैमेटोफाइट को ही पॉलन ग्रेन कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो जिस कोन में मेगास्पोरोफिल होते हैं, जिन्हें मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, ये फीमेल स्टोबिलाई या फीमेल गैमेट्स इन्हें कहते हैं। मेल एंड फीमेल कोन एक ही ट्री पे पाए जाते हैं तो पाइनस, या अलग अलग अगर पाए जाएंगे तो साइकस। मेगास्पोर मदर से डिफरेंशिएट करती है वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस। न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड अ कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। Ovule borne on megasporophil which may be clustered to form a female cone. Ovule megasporophil पे ही बॉर्न होती है और फीमेल कोन बनाती है। मेगास्पोर मदर से डिवाइड करती है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं। और इसमें एक जो मेगास्पोर होता है इनक्लोज किया जाता है मेगास्पोरेंजियम में, और डेवलप्ड होता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जो बियर करती है 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया को या फीमेल सेक्स ऑर्गन को। मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजिया। जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जैसे ब्रायोफाइट और टेडो में देखा गया है, उस तरह इसमें जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होती है फ्री लिविंग नहीं होती, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होती, डिपेंडेंट करती हैं। स्पोरेंजिया में ही ये रहती हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया या मेल गैमेट जिसे कहा जाता है, वहाँ से पॉलन का रिलीज किया जाता है एयर के कांटेक्ट में आके ये पहुँचता है ओपनिंग ऑफ ओब्यूल में। ओब्यूल स्टिग्मा पे ग्रो करता है पॉलन ट्यूब और ओब्यूल के पास जाता है एट द माउथ ऑफ आर्किगोनिया और डिस्चार्ज कर देता है आर्किगोनिया के पास। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और ओव्यूल सीड में,
जो सीड होते हैं इनके नहीं कवर होते हैं। पिक्चर दिया गया है जिंको, ड्वार्फ रूट, लॉन्ग रूट, सीड। ये फिगर है पाइनस का, ब्रांच और अनब्रांच साइकस का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फ्लोरिंग प्लांट भी नहीं कहा जाता है। पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन और ओव्यूल जो होते हैं डेवलप होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, जिसे फ्लावर कहा जाता है। सीड जो होते हैं इनक्लोज होते हैं फ्रूट में ही। वाइड रेंज पाया जाता है एंजियोस्पर्म का पूरे वर्ल्ड में। जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वोल्फिया या टॉलेस्ट ट्री यूकेलिप्टस, ओवर 100 मीटर से भी ज़्यादा है इसकी हाइट। इनको दो क्लास में डिवाइड किया है, डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन जो होते हैं इसमें दो कोटिलीडन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। लीव्स जो लीव में एंड टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर होते हैं। 4 या 5 मेंबर इन ईच फ्लोरल रोड होते हैं। जो मोनोकॉट होते हैं पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। लीव में ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं या 3 मेंबर इन ईच रोड। मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में जो स्टैमेन होता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है पिस्टिल इसे कहते हैं। स्टैमेन एंथर को कंसिस्ट करता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। डिवाइड करते हैं, मियोसिस होता है इनमें भी। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन ही बनाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल होती है वही। पिस्टिल में स्वॉलन ओवरी इनके बेस पे पाया जाता है। लॉन्ग सिलेंडर की तरह स्टाइल होता है और स्टिग्मा पाया जाता है। इनसाइड ओवरी के अंदर जो होती है ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन है। 3 ऑफ देम जनरेट, 3 उसमें से डी जनरेट हो जाती हैं। एंड 1 डिवाइडेड टू फॉर्म द बाय एम्ब्रियो सैक। ईच एम्ब्रियो सैक हैज ए 3 एग apparatus। और जो एम्ब्रियो सैक होता है उसकी 3 एग apparatus होते हैं। पहला जो हो गया, एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई होता है फ्यूज होता है और प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई। पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होते हैं, अंतर से डिस्पर्स होने के बाद वाइंड के थ्रू पिस्टिल के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे पॉलिनेशन होता है इनका। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं, पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, स्टाइल ओव्यूल के पास मेल गैमेट पहुंच जाते हैं। पॉलन ट्यूब इंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज। जब पॉलन ट्यूब की हेल्प से पॉलन ग्रेन इंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में, वहाँ पे जाके 2 मेल गैमेट को डिस्चार्ज किया जाता है। जो पहला मेल गैमेट होता है फ्यूज़ करता है एग के साथ, सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन होता है, फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है फ्यूज़ करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस को से और प्रोड्यूस करता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, जो ट्रिप्लॉयड होता है 3N। 2 फ्यूज़न होता है, एक सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न, इसीलिए इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये एक यूनिक इवेंट होता है एंजियोस्पर्म का। जाइगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में, या तो मोनोकोटिलीडन या तो डाइकोटिलीडन, 2 हो गया, यहाँ से हो जाएंगे। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है डेवलप कर जाता है एंडोस्पर्म में, जो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को। द सिनर्जिड एंड एंटीपोडल डीजनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। इस इवेंट के बाद ओव्यूल डेवलप कर जाता है सीड में, ओवरी डेवलप करती है फ्रूट में। और एक लाइफ साइकिल दिखाया कैसे स्टिग्मा स्टाइल है। ओवरी मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, एंथर, फिलामेंट, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यहाँ से फिर माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन एयर के कांटेक्ट में आके एक ओव्यूल के पास पहुँचता है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है,
एम्ब्रियो सैक में, और यहाँ से फ्यूज़न होता है, इन दोनों का जाइगोट बनता है, आगे डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फिर न्यू प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का है लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो पहला फिगर जो दिख रहा है हैप्लॉइड लाइफ साइकिल का दिया है कि सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जिसमें मियोसिस होती है, हैप्लॉइड स्पोर बनता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, गैमेटोजेनेसिस होती है। ऐसा जो होता है मियोसिस होता है जाइगोट में, ऐसा जो होता है मोस्ट एल्गा होते हैं उनमें पाया जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइल, जैसे वॉलवॉक्स, स्पाइरोगैरा, कुछ स्पीसीज होती हैं क्लेमाइडोमोनास की। सेकेंड जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ इसमें जो क्या होता है स्पोरोफाइट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज होता है। कुछ एल्गी जो होता है फ्यूकस रिप्रेजेंट करता है डिप्लॉयड लाइफ साइकिल को। ऑल सीड बियरिंग प्लांट जो होते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म वो शो करते हैं डिप्लॉयड को। आप फिगर देख लीजिए। सिंगेमी के बाद जाइगोट बनता है डिप्लॉयड, वो फर्दर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है, मियोसिस होती है, स्पोर बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर, गैमेटोफाइट, गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर ये साइकिल चलती है। नेक्स्ट आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिसका एग्जांपल है ब्रायो एंड टेडो। ब्रायो में जो होता है इंडिपेंडेंट डोमिनेंट फेज जो होता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, और टेडोफाइट जो होता है टेडोफाइट में जो होता है स्पोरोफिटिक होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। मोस्ट जो एल्गा होते हैं प्लांटिक होती है, बट एक्टोकार्पस, पॉलीशिफोनिया और केल्प जो होते हैं एक्सेप्शन है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, और फ्यूकस जो होता है डिप्लॉन्टिक में होता है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।